सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको भी अपनी बैक से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं? जैसे कि आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपको स्लिप डिस्क है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, आपको स्कोलियोसिस है, या फिर आपको अदर प्रॉब्लम्स हैं आपकी बैक से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी नहीं है, आपके जो हिप्स हैं वो अच्छी शेप में नहीं आ रहे, आप उनको अच्छी शेप में लाना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है मार्जरी आसना, कैट पोज। ये आपको हेल्प करेगा आपकी बैक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में और साथ ही साथ आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने कैट पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रिस्ट से रिलेटेड कोई इंजरी या फिर रिस्ट में पेन है, या फिर आपको नी से रिलेटेड इंजरी है, आपको नी जॉइंट में कोई भी पेन है, आपको आर्थराइटिस की समस्या है, या फिर आपको सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, या फिर इस आसन का अभ्यास करते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी है। जो सावधानियां हैं वो आपको हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत अपने आसन के अभ्यास की। तो दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सीटेड पोस्चर है। तो सबसे पहले हमको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है अपनी मैट पर। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ को अपनी बॉडी के साइड में रखेंगे, अपनी बॉडी का जो एंगल है वो हम लोग 90 डिग्री कर लेंगे दंडासन में। उसके बाद हमें अपने दोनों लेग्स को क्रॉस करके अपने हाथों को सामने की तरफ लाना है और दोनों घुटनों पर आते हुए दोनों पैरों का जो क्रॉस किया था वो पीछे की तरफ खोल देंगे। फिर अपने घुटनों को हल्का से पीछे लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। अब टेबल टॉप में क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि इसमें हमें कितना गैप रखना है अपने नी और रिस्ट के बीच में। तो दोस्तों, गैप के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको अपनी दोनों एल्बोज को अपनी नी से टच कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी फिस्ट एक बार क्लोज करनी है और फिर उसके बाद अपनी फिस्ट को खोल देना है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से गैप लेना है। फिर यहाँ से अपनी हाथों की मुट्ठियों को बंद कर देंगे, फिर अपनी हाथ की मुट्ठियों को सामने की तरफ खोल देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, इतना गैप रहेगा आपके रिस्ट और नीज के बीच में, और आपकी दोनों जो रिस्ट है वो एक लाइन में रहेंगी, दोनों जो नीज है वो एक लाइन में रहेंगे। पैर के अंगूठों और उंगलियों को बाहर की तरफ कर देंगे। आपको अपनी बैक को न्यूट्रल रखना है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं टेबल टॉप की पोजीशन में। अब यहाँ से हम लोग अभ्यास करेंगे अपने मार्जरी आसन का। तो दोस्तों, जिन लोगों को रिस्ट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो उन लोगों को क्या करना है, अपने हाथों के नीचे कोई भी सॉफ्ट चीज रख लेनी है, जिससे कि उनकी रिस्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है अपनी रिस्ट में, तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। साथ ही साथ अगर आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको नी पेन है, या फिर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, तो वो लोग भी अपने दोनों घुटनों के नीचे कोई भी सॉफ्ट चीज, घर पर कोई भी ब्लैंकेट अवेलेबल होता है, या फिर टॉवल को फोल्ड करके आप अपने दोनों घुटनों के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं, जिससे कि आपके नी जॉइंट जो है वो अगर सॉफ्ट चीज पर रहेंगे तो उनमें इंजरी नहीं आएगी, ना ही आपका दर्द बढ़ेगा अगर आपको इंजरी है तो इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ नीज के नीचे सॉफ्ट चीज रख के इस आसन का अभ्यास दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस आसन के अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी जो स्पाइन है उस पर कंसंट्रेट करना है। स्पाइन पर कंसंट्रेट करने के बाद हमें अपनी जो लोअर बैक है उसको नीचे की तरफ दबाते हुए और अपनी चिन को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं। ये आप आ गए नॉर्मल पोजीशन में। इसके बाद आपको फोकस ले जाना है अपनी लोअर बैक पर। तो लोअर बैक पर फोकस ले जाते हुए लोअर बैक को नीचे की तरफ दबाएंगे। जब आप अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ दबाते हैं और आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है इस तरीके से, और चिन को ऊपर करेंगे। तो जब आप अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ दबाते हैं तो आपकी दोनों रिस्ट पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये इस आसन का अभ्यास आपके दोनों हाथों को मजबूत बनाता है। आपके जो दोनों हाथों के जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, जो रिस्ट जॉइंट है,
उनको भी मजबूत बनाता है इस आसन का अभ्यास। साथ ही साथ आपको अगर शोल्डर्स में पेन रहता है, आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, तो शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इस आसन के अभ्यास से बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपकी लंग्स कैपेसिटी कम है, आपको अस्थमा की समस्या है, तो इस आसन का अभ्यास आपकी रिब्स को खींचता है, जिससे कि आप अच्छे से श्वास ले पाते हैं, अच्छे से श्वास छोड़ पाते हैं, आपके लंग्स अच्छे से काम करने लगते हैं इस आसन के अभ्यास से। और अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस रहती है, आपको बैक पेन रहता है, तो इस आसन का अभ्यास जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा आपकी लोअर बैक से रिलेटेड पेन को दूर करने में, क्योंकि आपका जो इस आसन का अभ्यास है उसमें प्रेशर जो है लोअर बैक पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लोअर बैक की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। स्लिप डिस्क और साइटिका में भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको स्कोलियोसिस है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, तो भी इस आसन का अभ्यास आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। आपको इस आसन का अभ्यास करना है इन समस्याओं में। साथ ही जिन लोगों को समस्या होती है, उनके हिप्स जो है वो शेप में नहीं है, या फिर हिप्स जो है वो बहुत ज्यादा लूज हैं, तो इस आसन के अभ्यास से जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी हिप मसल्स पर भी स्ट्रेच आता है, क्योंकि जब आप अपनी लोअर बैक को प्रेस करते हैं तो जो आपका पार्ट है, आपके जो लोअर बैक है और हिप्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो आपके हिप्स पर भी स्ट्रेच आता है, जिससे कि आपकी हिप्स की मसल जो है वो स्ट्रेच होती हैं, जिससे कि आपके हिप्स बहुत ही अच्छी शेप में आने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे इस आसन के लाभ, ने आपको बताया। अगर आपको परेशानी हो रही है इस आसन के अभ्यास में, आप अपनी एल्बोज को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एल्बोज जो है इस तरीके से बेंड हो रही हैं, और आप अपनी बैक को नीचे की तरफ प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों के नीचे इस तरीके से ब्लॉक ले सकते हैं। तो आपको 2 ब्लॉक ले लेनी है, उस पर अपनी दोनों हथेलियों को रख लेंगे। उसके बाद श्वास लेते हुए बैक को नीचे की तरफ दबाएंगे और चिन को ऊपर की तरफ करेंगे। ये देखिए, अगर आप ब्लॉक के साथ करेंगे तो आप थोड़ा और प्रेशर डाल पाएंगे अपनी लोअर बैक पर, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी लोअर बैक की समस्या को दूर करने में। साथ ही साथ जब अपनी लोअर बैक को प्रेस करते हैं तो आपकी जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। तो जब आप एब्डोमेन की मसल स्ट्रेच होती हैं, तो अगर आपको पेट पर जो है एक्स्ट्रा फैट है, तो वो भी आप इस आसन के अभ्यास से धीरे धीरे लूज कर सकते हैं, आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप अपनी बैक को प्रेस करेंगे, आप इस आसन के अभ्यास में आते हैं, तो आपको अपनी एल्बोज को बेंड नहीं करना है। कुछ लोग इस तरीके से अपनी एल्बोज को बेंड कर लेते हैं। आपको अपनी दोनों एल्बोज को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ की कोहनियों को मोड़ना नहीं है, बैक को प्रेस करना है, चिन को ऊपर करना है। साथ ही साथ सर्वाइकल की समस्या होने पर आपको अपनी नेक को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस नहीं करना है, अपनी नेक को रिलैक्स रखें अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस आसन का अभ्यास अपने घुटनों के नीचे कोई भी सॉफ्ट चीज रखकर या अपनी दोनों पाम्स के नीचे ब्लॉक को रखकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस आसन के अभ्यास की फाइनल वेरिएशन। वैसे तो ये आसन कोई ज्यादा मुश्किल आसन नहीं है, ये बिगिनर आसन है, बट जस्ट आपकी जो पोजीशन है और जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आपका अलाइनमेंट सही होगा। तो यहाँ पर एक बार आप अलाइनमेंट अपना चेक करते हैं, दोनों एल्बोज को यहाँ टच करेंगे, उसके बाद फीट को क्लोज करेंगे, फिर ओपन कर देंगे, एल्बोज को सीधा कर लेंगे। दूसरी चीज, आपका जो शोल्डर, एल्बो और रिस्ट है, ये तीनों जॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपका नी जॉइंट और हिप जॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। इस तरीके से पीछे की तरफ, इस तरीके से बहुत ज्यादा आगे की तरफ आपको अपनी बॉडी को प्रेस नहीं करना है। उसके बाद अपनी गर्दन को पहले रिलैक्स रखेंगे, कंसंट्रेशन को लोअर बैक पर लेके जाएंगे और श्वास लेते हुए लोअर बैक को प्रेस करते हुए, चेस्ट को बाहर की तरफ प्रेस करते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को ऊपर की तरफ उठाना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कैट पोज मार्जरी आसन। इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो शरीर की आकृति है वो कैट यानी कि बिल्ली की भांति बन जाती है, इसीलिए इस आसन को हम लोग मार्जरी आसन, कैट पोज कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी बैक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनसे टेंशन रिलीज करता है, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। जो लोग बिगिनर हैं उनको बैक बेंडिंग का अभ्यास करना है, तो उनके लिए ये आसन एज अ बिगिनर बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इस आसन का अभ्यास करना जरूरी है। तो दोस्तों वापस आने के लिए धीरे धीरे बैक को लूज करते हुए हम लोग टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया मार्जरी आसन के अभ्यास के बारे में। हमने आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से ब्लैंकेट और ब्लॉक की मदद से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और इस आसन के अभ्यास को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है दिन में, और हर राउंड में आप इस आसन में
30 से 40 सेकंड तक रोक सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 20 से 30 सेकंड तक भी इस आसन में रोक सकते हैं इसके अभ्यास में। बट ध्यान रहे दोस्तों, अलाइनमेंट जो है वो सबसे जरूरी होता है आसन के अभ्यास में, तो उसको बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज अ बिगिनर आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।